कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारि हिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। हम सभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 39 और 40 पर चर्चा कर रहे हैं। सांख्य विषय में मुक्ति कैसे हो सकती है, ये प्रकरण विगत सत्र में चल रहा था और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इंद्रियों के विषय शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध आदि में मनुष्य को कभी लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के विषय में लिप्तता और उसका चिंतन करना ही मनुष्य के बंधन का एक प्रमुख कारण है। और यदि कोई मनुष्य इंद्रियों के विषय के चिंतन से अपने को मुक्त कर ले तो समझना चाहिए कि उसका निश्चित रूप से मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली उसने। अब दूसरी बात यह है कि सुख दुख को एक समान समझें, शीतोष्ण को एक समान समझें और सुख दुख को एक समान समझने की स्थिति सामान्य रूप से हमको प्राप्त नहीं होती। सामान्य रूप से हम सब सुखी दुखी हुआ करते हैं तथा सुख और दुख का आभास करके हमें प्रसन्नता और शोक का आभास होता है। सुख और सुख का आभास करना बंधन का हेतु है, क्योंकि विषयों के सेवन और चिंतन से मनुष्य को क्षणिक सुख का आभास होता है। अब तीसरा तथ्य यह है कि जीवात्मा के जो विशेष गुण हैं, अर्थात जीवात्मा अक्लेद्य है, अदाय है, अशोष है, नित्य है, सर्वगत है, अचिंत्य है, पुरातन है, सनातन है, अविनाशी है आदि को समझ करके जीवात्मा को सर्वश्रेष्ठ मानना और शरीर का कारण समझ करके उसके साक्षात्कार का प्रयत्न करना, जीवात्मा के साक्षात्कार से मनुष्य साधना की उच्च अवस्था में स्वतः पहुंच जाता है और फिर उससे आगे बढ़कर वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है तथा बंधन से मुक्त हो जाता है। अग्रिम बात यह है, ये शरीर विनाशील है और समय के साथ ये नष्ट होने वाला है, ऐसा निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीवात्मा अविनाशी है, मात्र शरीर में परिवर्तन होता है। शरीर को विनाशशील समझकर उसमें ममता का भाव नहीं रखना चाहिए और ममता के भाव रखने से मनुष्य को निश्चित रूप से बंधन होता है और मुक्ति नहीं हो पाती। मुक्ति का अभिप्राय है मुक्त होने से है। हम सभी बंधन का आभास करते हैं। शरीर में जब तक आसक्ति रहती है तब तक नाना प्रकार के भोगों को भोगने की इच्छा रहती है और जब इच्छा से मुक्ति मिलती है तो ये बंधन समाप्त होता है, क्योंकि सांसारिक भोगों की कोई सीमा नहीं है, वे असंख्य हैं। हमने असंख्य जन्मों तक सांसारिक भोगों का सेवन किया है, परंतु उनसे आज भी तृप्ति नहीं हुई है और न ही भविष्य में तृप्ति होगी। इसलिए समस्त इंद्रिय विषयों के अर्थों से अपने को हमें पृथक कर लेना चाहिए। अगर हम समस्त इंद्रिय विषयों से अपने को पृथक कर सके
तो निश्चित रूप से हम मुक्ति के पात्र हो जाएंगे और हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में आत्म साक्षात्कार का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। यही मुक्ति का विशेष कारण है। जो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं जो मनुष्य, वे निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। अग्रिम बात यह है कि मुक्ति कैसे प्राप्त हो। स्वधर्म का पालन अर्थात अपने कर्मों का वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पालन करना ही मुक्ति है। स्वधर्म को देखकर कभी मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म पालन से मनुष्य का निश्चित कल्याण होता है और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति स्वधर्म पालन की उपेक्षा करता है वो बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि अन्य किसी व्यक्ति के धर्म पालन से मनुष्य को बंधन भी होता है और पाप भी होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी अन्य मनुष्य के धर्म के पालन का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे अधिकार का अतिक्रमण होता है और बंधन होता है। तो धर्म पालन से भी मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति का एक दूसरा अन्य उपाय भी है जो सहज है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय और पराजय में एक समान भाव रखना चाहिए। क्योंकि हमारे कर्मों के आधार पर हमको सुख मिलता है, दुख भी मिलता है, लाभ भी होता है और हानि भी होती है। हमारी जय भी होती है, पराजय भी होती है। इसलिए सबको समान समझना चाहिए, सबको समान समझ करके व्यवहार करना चाहिए। जब हम हानि और पराजय में दुखी होते हैं तो भी बंधन में पड़ते हैं, और यदि सुख मिलने पर, विजय मिलने पर प्रसन्न होते हैं तो भी हम बंधन में पड़ते हैं, क्योंकि हानि और पराजय से मन में द्वेष भाव आता है और लाभ तथा विजय से आसक्ति का भाव आता है और अधिक प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए श्री भगवान ने ये कहा कि मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में, जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में एक समान भाव रखना चाहिए। और जो एक समान भाव रख लेते हैं वे मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। श्री भगवान ने आगे कहा कि सांख्य योग का वर्णन तो मैंने कर दिया, अब इसके आगे मैं कर्मयोग का वर्णन करूंगा। इस तथ्य को श्री भगवान ने बुद्धि योगे तीमाम शृणु कहकर प्रकट किया है। कर्मयोग के वर्णन में इस तथ्य का विशेष निरूपण किया जाएगा कि किस प्रकार कर्मों के आचरण से कर्म बंधन टूटता है और कर्म बंधन टूट करके हम कैसे मुक्ति प्राप्त करते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। ये तथ्य हमारी समझ में नहीं आता। जब तक बंधन के हटता नहीं तब तक हम मुक्त नहीं होते हैं, ये सिद्धांत है। ये तथ्य हमारी समझ में जब आ जाता है तो हम वास्तविक रूप से मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। तो कर्म योग विषयक प्रकरण श्री भगवान के द्वारा बुद्धि योगे तीमाम शृणु कहकर आरंभ किया गया। और इससे पहले जो कहा था ऐसा तेबीता सांख्य, इसका अभिप्राय ये था कि अब तक जो मैंने वर्णन किया है
श्लोक संख्या 38 तक, उसमें विशेषता सांख्य योग की है। तो ये है श्लोक संख्या 39 का पूर्वार्ध भाग था। अब हम कल से इसके उत्तरार्ध भाग पर विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।